सकारात्मक और रचनात्मक सोच से ही बढ़ेगा देश। और जब पूरा देश सकारात्मक सोच से बढ़ेगा, पूरा देश जब साहित्य की गतिविधियां समाज के हर वर्ग में समाहित हो जाएगी, तो हमारा देश अपने आप समृद्ध हो जाएगा। यह विचार आज अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी ने राष्ट्रीय प्रस्तावना के निदेशक संपादक संजीव श्रीवास्तव से हुई खास मुलाकात के दौरान व्यक्त किया। आइए जानते हैं कि डॉक्टर त्रिवेदी ने राष्ट्रीय प्रस्तावना से क्या बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। जैसा कि पता है आपको, राष्ट्रीय प्रस्तावना अपने दर्शकों को समाज में लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व से हमेशा मिलाता रहता है। आज उसी श्रृंखला में मैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी, जो देश के जाने माने समाज सेवक भी हैं, समाजसेवी भी हैं, आप समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य भी करते हैं। अभी हाल में ही मध्य प्रदेश के रीवा शहर में अखिल भारतीय साहित्य परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है और डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी मधुपेश जी को अखिल भारतीय साहित्य परिषद का द्वितीय कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो आपका कार्यक्षेत्र है, वहां आप आए हैं। हम मिलाते हैं आपको डॉक्टर साहब से और जानते हैं कि डॉक्टर साहब ने विगत 3 वर्षों में क्या किया और आगे 3 वर्षों में आपकी रूपरेखा क्या है। डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी रीवा में जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है आपकी संस्था का, जिसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पहले से ही, 3 वर्ष का कार्यकाल आपका रहा, तो पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि पहले 3 वर्ष के कार्यकाल में आपकी साहित्यिक क्षेत्र में क्या उपलब्धि रही। राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल मीडिया अपने में लब्ध प्रतिष्ठ एक मल्टीमीडिया चैनल है। मैं इसको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। समसामयिक विषयों को समाज तक पहुँचाने में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है और वो निष्पक्ष रहता है। आपने जो अखिल भारतीय साहित्य परिषद के 17वें अधिवेशन जो रीवा में संपन्न हुआ, उसके विषय में प्रश्न किया। अखिल भारतीय साहित्य परिषद भारतीय उस मनीषा का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें राष्ट्रहित सर्वोपरि है। भारतीयता को और भारतीयता का आधार सनातन को पुष्पित पल्लवित करने के लिए वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार करना और देश को सही दिशा में ले जाना हमारे भारतीय मनीषी विद्वान, हमारे ऋषि परंपरा के जो संत और उनके द्वारा दिया गया ज्ञान, उस परिपाटी पर, उस परंपरा पर हम लोग देश का निर्माण करें, देश की प्रतिभा का निर्माण करें, इसके लिए सतत प्रयत्नशील संलग्न है साहित्य परिषद। साहित्य परिषद जो कि हमारी अनंतकालीन, माने करीब 2000 वर्ष की परतंत्रता का के प्रतिफल में तथाकथित विभिन्न प्रकार के परदेशी पारतंत्र में पनपे हुए जो नैरेटिव जिनको कहते हैं, उनको का उन्मूलन करते हुए भारतीयता का फिर से प्रतिष्ठापन करने के लिए वचनबद्ध है, प्रयत्नबद्ध है, प्रयत्नशील है और यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम विगत हरदोई के 2021 के हुए अधिवेशन के बाद प्रथम कार्यकाल में अपने देश में लगभग ऐसा कोई ही प्रांत होगा जिसमें साहित्य परिषद की इकाई हमने न खड़ी कर दी हो, इतना कर पाए हैं। प्रत्येक प्रांत में अखिल भारतीय साहित्य परिषद की इकाई गठित हो गई है। लगभग
2/3 देश में हमारे सम्मेलन हो गए हैं, इकाइयाँ सक्रिय हो गई हैं, और रह गई अगले कार्यकाल की बात, इस कार्यकाल की बात। इसमें हम पूरी तरीके से देश में पूरे देश को संतृप्त कर देंगे। ऐसी कोई जगह नहीं रहेगी, ऐसा कोई जनपद नहीं रहेगा देश का जिसमें हमारी इकाई पूरी तरीके से सक्रिय रूप से गठित न हो जाए। हम और कुछ पूछना, हम इस प्रयत्न में रहेंगे कि जितनी भी भारतीयता विरोधी, जितनी भी सनातन विरोधी, जितनी अपने संस्कार विरोधी, जितनी अपनी संस्कृत विरोधी गतिविधियां हैं और वो किसी नैरेटिव के रूप में फैलाई जाती हैं, विदेशी षड्यंत्रों से फैलाई जाती हैं, विदेशी फंडिंग से फैलाई जाती हैं, विदेशी तथाकथित बुद्धिजीवियों से फैलाई जाती हैं, उनका समुचित प्रत्युत्तर देते हुए और अपनी संस्कृति को समाज में स्थापित कर लें, यही हमारे लोगों का उद्देश्य है और हमारा यही कर्तव्य है और यही हम करके रहेंगे। दोस्तों, आपने देखा, ये थे अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी मधुपेश जी, जो अखिल भारतीय साहित्य परिषद के दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धि बताई और आगे 3 सालों में स्वदेशी, स्वराष्ट्र और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को लेकर साहित्य परिषद पूरे देश की हर जनपद में, हर गली में, हर समाज में व्याप्त हो और अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को, अपनी परंपराओं को आगे ले जाते हुए ये परिषद काम करेगी, ऐसा आपने बताया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय प्रस्तावना भी आपका आभार व्यक्त करता है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय प्रस्तावना को, और आप सबको बहुत महनीय कार्य में लगे हुए हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देखते रहे राष्ट्रीय प्रस्तावना। इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। नमस्कार। जय हिंद।